ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मोक्ष दया स्तंभ। क्या उनको यह पता नहीं है, प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। वो सब कुछ है जानन हारा, अंतर्यामी है करतारा। जिन बातों को खूब छिपाते या जो बातें खोल बताते, छिपी हुई या जाहिर सारी, प्रभु जाने हर बात तुम्हारी। प्रभु जाने हर बात तुम्हारी। उन यहूदियों में कुछ जाहिल, अनपढ़ जिन्हें नहीं कुछ हासिल, तौरातुन नहीं पढ़ी पढ़ाई, जिन्होंने केवल सुनी सुनाई। ना माना मफ़हूम को जाना, ना शब्द अर्थ कोई पहचाना। उन्होंने केवल इतना जाना, काला अक्षर भैंस समाना। कामनाओं और आशाओं में, भावनाओं में या भावों में, झूठी उम्मीदों को लेकर बैठ गए हैं झूठे पथ पर। मनगढ़ंत और खाम ख्याली, सिर्फ गुमा गए दामन खाली, सिर्फ गुमा है दामन खाली। हाँ वे लोग तबाही पई हैं, नश विनाशो हानि उठे हैं। उन सब लोगों की खातिर है, सिर्फ खराबी ही आखिर है। हस्तलिखित जो अपनी पुस्तक, बतलाते वो रब की पुस्तक। कहते प्रभु की ओर से आई, जो हमको प्रभु ने पहुँचाई। इसके बदले में कुछ कीमत लेके पूरी करते चाहत। उनकी खातिर पुस्तक लिखना, बड़ी खराबी का है मिलना। और इन्हीं हाथों से बिकना, बिकट विनाशक क्षति का मिलना। अतः लिखाई और कमाई, जो पुस्तक को बेच के पाई। जो चाहे जैसा लाभ उठाना, दोनों से हानि नुकसाना, दोनों से हानि नुकसाना। करते हैं यह बात यहूदी, जो सचमुच में है बेहूदी। नरक कुंड की अग्नि हमको, कुछ ही दिन तक छुए जिस्म को। केवल 40 दिन दोज़ख में, उसके बाद रहेंगे सुख में। कुल 40 दिन नरक में रहिए, उसके बाद सुख सुख पइए। ये उनकी है खाम ख्याली, मन चाही पुस्तक लिख डाली। कोई अब पूछो इन सब से, क्या कोई वादा हुआ है रब से? तो फिर रब सब अपने वादे करेगा पूरे सभी इरादे। वादे से वो नहीं टलेगा, ना ही पीछे कभी घटेगा। या फिर मिथ्या दोषारोपण, झूठ से अपने मन का पोषण। तुमने रब से करी जहालत, कैसी घटिया नीच है आदत। जो प्रभु पर बोहतान लगाया,
तुमने उसको जान न पाया, तुमने उसको जान न पाया। हाँ सचमुच वो हैं इनकारे, काम जिन्होंने बद स्वीकारे। गले बराबर खूब लगाई दुनिया की हर एक बुराई, और उसको उसके पापों ने घेर लिया है संतापों ने। यानी उसके पाप हैं घेरे, चहुरी से डारे डेरे। ये सब हैं प्रभु के इनकारे, अत्याय और अवज्ञाकारे। यही लोग हैं दोज़ख वाले, सदा आग के रहें हवाले। दोज़ख में ये सदा रहेंगे, अग्नि यातना खूब सहेंगे, अग्नि यातना खूब सहेंगे। और लोग जो ईमान लाए, नेक अमल सब गले लगाए। यानी नेक अमल स्वीकारे, लोग यही हैं प्रभु के प्यारे। यही लोग जन्नत में बासा, करी हैं परमानेंट निवासा। याद करो याकूब के वंशज, बड़ी तुम्हारी सोच पे अचरज। प्रभु ने तुमसे लिया था वादा, पुख्त ठोस मजबूत इरादा। सिर्फ करो ईश्वर की पूजा, पूज नहीं कोई है दूजा। करना सिर्फ इबादत रब की, ज़ेबा नहीं तुम्हें है सबकी। सब अवतारों को आदेशा, यही था ईश्वर का संदेशा। एक खुदा की करो इबादत, छोड़ो बहु पूजा की आदत। उपर्युक्त सब हक ईश्वर के, अदा करो तुम सजदा करके। निम्नलिखित हक सृष्टि के मानो, मानो प्रेम के लायक जानो। बंदों में प्रथम अधिकारा, मात पिता का गया उतारा। अदा करो तुम शुक्र खुदा का, मानो पुकारा मात पिता का। नेक सलूक उत्तम व्यवहारा, मात पिता संग कर पुकारा। निकट सगे संबंधी सारे, निर्धन सभी गमों के मारे। बेवाओ मिस्कीन बेचारे, और अनाथे बिना सहारे। इन सब के संग करो भलाई, जो प्रभु ने तुमको बतलाई। और इन खासों के अतिरिक्ता, आती है साधारण जनता। उनसे नेकी नरमी करना, खुश अखलाकी पे पग धरना। पूजा अपनी कायम रखना, ठीक समय पर करते रहना। कर महसूल और दान ज़काता, समय पे देना तुम खैराता। फिर याकूब के वंशज तुमने, चंद छोड़ के बाकी सबने। इस प्रतिज्ञा को तोड़ा है, प्रभु आदेश से मुख मोड़ा है। प्रभु की तुमने नाफरमानी, और करी है रूगरदानी। तुम सच से हो फिरने वाले, और गुरेज़ा रहने वाले। आयत नंबर 83 का चिंतन मंथन शोधन। ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ,
जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। पूजा और निवाज जकाता आओ समझे कर खैराता। मात पिता संग सद्व्यवहारा और उन्हीं जानो अति प्यारा। इज्जत मान करहु सम्माना राखहु के बीच ठिकाना। कभी न उनसे उफ तक करना हुक्म पे उनके सर को धरना। उनकी सेवा शुश्रूषा करना सदा मानिए उनका कहना। मात पिता यदि राजी रहता तो राजी ईश्वर भी रहता। मात पिता के हक पहचानो नेक सुलूक इनके संग जानो। मात पिता का मान पुकारा सदा जान उनका आभारा। नाते रिश्तेदारों के संग अपनाओ तुम अच्छा सा ढंग। भाई पड़ोसी और परिवारा सबके संग हो सद्व्यवहारा। जात धर्म भाषा का झगड़ा पक्षपात का दूर हो लफड़ा। हमसाए के हक पहचानो खुद से कब्ल पड़ोसी जानो। दुखी पड़ोसी जिसका होगा दोजख में वो बंदा होगा। यदि तुमसे है सुखी पड़ोसी तो फिर तुम दोनों फिर दोषी। बहुत बड़ा हक बेवाओं का तुम पर उनकी सेवाओं का। फर्ज तुम्हारा खिदमत करना ध्यान जरूरत का है रखना। कपिला रुहारी बीमारी तुम पे सबकी जिम्मेदारी। आश्रित या मोहताज अपाहिज मार गई हो किसी को फालिज। सबकी जिम्मेदारी जानो सबका खुद पे हक पहचानो। निर्धन हो या हो धनहीना हर के सुख दुख में जीना। काम अनाथों के तुम आना मोहताजों को गले लगाना। पास की सुनना दूर के सुनना मिस्किनों मजबूर की सुनना। कैदी है हकीर मुसाफिर सबकी सेवा में रहे हाजिर। बंदों के ये हक हैं तुम पर अदा करो सबके खुश होकर। प्यार मोहब्बत और खुशी से नरमी अखलाकी नेकी से। खुदा के बंदों के काम आओ हुक्म खुदा पे बलि बलि जाओ। नेक काम करने की करना यही नमाजें कायम करना। समय पे करना पूजा अपनी तुमको गई बताई जितनी। पंजगाना की कज़ा अदा है मगर नहीं यह कज़ा अदा है। समय पे बंदों के काम आओ सभी नमाजें कायम पाओ। और ज़कातें देते रहना धन दौलत से सेवा करना। शक्ति की हो जिसे जरूरत उसको देना ताकत हिम्मत। शिक्षा ज्ञान हुनर जो पाया और तक तुमने पहुँचाया। अता किया जो प्रभु ने तुमको पक्षपात बिन बांटो सबको। समय पे सबके तुम काम आओ
कर ज़कात घर तक पहुँचाओ। तन को कपड़ा पेट को रोटी, होए ज़रूरत बड़ी या छोटी। खून की जिसको होए ज़रूरत, दान करो उसको हर सूरत। यानी जो है पास तुम्हारे, समय पे दे दो वो तुम सारे। यही है कर और दान ज़काता, यही तुम्हारी है खैराता, यही तुम्हारी है खैराता। ठीक अंतिम अवतार से पहले, यानी धर्म इस्लाम से पहले, शहर मदीना के कुछ वंशज, औस तथा अंसारो खजरज और यहूदी तीन कबीले, आपस में थे नीले पीले। कैनकाउनो ज़ैर कुरेजा, गर्दन भेजा और कलेजा। सभी कबीले काट रहे थे, गोरस्तां को पाट रहे थे। एक दूजे को कत्लो गारत करके लूटते थे धन दौलत। और उन्हें तुम घर से बेघर कर देते थे जरा बात पर। लूट पाट कर डाका डाला और दिया है देश निकाला। इस पर तुमने ठोस इरादा किया था प्रभु से पुख्ता वादा। काम नहीं अब करेंगे ऐसा, लूट और खून खराबा जैसा। ना ही देश निकाला देंगे, प्रेम भाईचारा देंगे। नहीं उजाड़ेंगे घर बस्ती, और न देंगे किसी को पस्ती। तुमने यह इकरार किया है, मिलकर ये संकल्प लिया है। स्वयं साक्षी हो तुम जिसके, और गवाह भी हो तुम उसके, और गवाह भी हो तुम उसके। लेकिन तुम फिर भी ना माने, वादे से अपने अनजाने। होकर के संकल्प इरादे, तोड़ दिए गए सारे वादे। अपन के बनते हो कातिल, या बद की साजिश में शामिल। और एक दल जो अपने दल से, घर से बेघर करते बल से। करते हो तुम देश निकाला, ये है अत्याचार की ज्वाला। पाप ज्यादती उनके हेतु, ये अपराध है जिनके हेतु। और तुम उनके ही दुश्मन का साथ दे रहे हो बैरिन का। अपनों के दुश्मन के साथी बन के लड़ते हो दिन राती। अपनों को बर्बाद करत हो, बिला वजह दिन रात लड़त हो। अगर वो कैदी हो कर आते, पास तुम्हारे लाए जाते, तो तुम उनका फिदिया देकर, दंड रूप में रुपया देकर, तुम सब उन्हें छुड़ा लेते हो, अपना दास बना लेते हो। हालांकि तुम घर से बेघर कर देते हो उन्हें भगा कर, देश निकाला कर देते हो, जीवन दुख से भर देते हो। हालांकि यह देश निकाला ईश्वर ने वर्जित कर डाला। क्या तुम रब की कुछ बातों पर, पुस्तक के कुछ हिस्सों पर, दिल से कुछ पर ईमान रखते, कुछ को तुम कुछ नहीं समझते। यानी तुम कुछ को स्वीकारे
और हो तुम कुछ के इनकारे। क्या तुम में जो करता ऐसा दंड मिलेगा उसको कैसा। तुम इससे अनजान बने हो, हर दर्जा नादान बने हो। दुनिया में रुसवाई जिल्लत बदनामी अपमान फजीहत, और ऐसे लोग अंत समय में यानी के वो महाप्रलय में सख्त यातना में लौटेंगे और सजा भारी भुगतेंगे। खबरदार हर काम पे ईश्वर नजर बराबर उसकी सब पर। उसके हाथों है गत दुर्गत, ईश्वर हर एक बात से अवगत। ईश्वर हर एक बात से अवगत। अर्थात महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग जिन्होंने अपने चुने यहाँ पर झूठे सपने। जन्नत के सुख छोड़ अनंता, लिए क्षणिक सुख जिनका अंता। स्वर्ग के हर एक सुख के बदले सांसारिक सुख पकड़े पहले। बेच दिया परलोक का जीवन, मोल लिया संसार का जीवन। ऐसे लोगों के ऊपर से यानी के उन सब के सर से सख्त यातना नहीं हटेगी, ना कोई तकलीफ घटेगी। कष्टों में कुछ कमी न होगी, सहन करेगा पाप करोगी। ना कोई झूठो मदद मिलेगी, कुदरत की जब मार पड़ेगी। कुदरत की जब मार पड़ेगी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें और मेरा मंशा समझा दें। निसंदेह प्रभु ने मूसा पर यानी अपने अवतारी पर धर्म ग्रंथ तौरात उतारी, जिसमें बातें लिखी हैं प्यारी। फिर मूसा के बाद धरा पर प्रभु ने भेजे बहुत पयंबर, एक कर बहु तेरे दीगर, बनी सराइल में पैगंबर। आए कसरत से अवतारी, बिना विराम रही भरमारी। वंशज में याकूब के अंतिम आए हैं ईसा सुत मरियम। मरियम सुत ईसा अवतारी, प्रभु जिन पे इंजील उतारी। देकर खुले निशानी रोशन, पाक रूह ने किया समर्थन। ज्योतिर्मयी आयात उतारे, चमत्कार से हाथ संवारे। मुर्दों को जिंदा कर देना, खुशियों से दामन भर देना। बीमारों को फूंक मार कर यानी उनको झाड़ा देकर, तन से उनके रोग भगाना, सेहत को देकर किया तवाना। मिट्टी के परदार बनाए,
उड़ जाओ कह सभी उड़ाए। इसी तरह की सब अवतारी लाए उत्तम प्यारी प्यारी, अद्भुत सुंदर खुली निशानी, चमत्कार मय मृदुल वाणी। यानी जो अवतारी आए ईश्वर के पैगाम को लाए, तुमने वो सारे झुठलाए, किसी पे भी विश्वास न लाए। इच्छा के विपरीत तुम्हारी, हर अच्छाई अस्वीकारी। इच्छा के विपरीत कभी भी बात न स्वीकारी कोई भी। कुछ से तो तुम अकड़ गए हो और किसी से झगड़ गए हो, कितनों को तुमने झुठलाया और कितनों का कत्ल कराया। तुम जालिम अत्याचारी हो और ईश्वर के इनकारी हो, और ईश्वर के इनकारी हो। और यहूदी कहते अक्सर, इनके पर्दे मेरे दिल पर, यानी मेरे दिलों के अंदर भरा ज्ञान का एक समंदर। पड़े गिलाफ हैं दिल पर मेरे, ये पर्दा है दिल को घेरे। इस खातिर अब जायद हमको नहीं चाहिए अब हम सबको, और ज्ञान की नहीं जरूरत, ना ही है कुछ और की चाहत। फिर ईश्वर की ओर से उन पर आया एक अनोखा उत्तर। यूं फरमाता है फिर ईश्वर, हमने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगी धिक्कार के दिल पे, लानत ओ फिटकार के दिल पे। आड़ पर्दे बने रुकावट, इस खातिर ईमान की आहट कभी नहीं होती है दिल पर, कि ये रुकावट रहता ईश्वर। आखिर वो सब पछताएंगे, बहुत ही कम ईमान लाएंगे, बहुत ही कम ईमान लाएंगे। अरब के सब मुशरिक बाशिंदे और यहूदी सारे बंदे, जिरा बहस और वाद विवादा, झगड़ा और लड़ाई ज्यादा। मुशरिक और यहूदी अक्सर लड़ने को रहते थे तत्पर। बात यहूदी यह कहते थे, ध्यान से मुशरिक जो सुनते थे। अनकरीब अंतिम अवतारा, आने वाला प्रभु का प्यारा। धर्म ग्रंथ सच्चाई ईश्वर का, अंतिम रूप है पैगंबर का। बहुत अजीम शान वो होंगे, साहिबे कुरआन वो होंगे। उनकी तारीफ और बड़ाई, चमत्कार प्रभुता दर्शाई। कुरआन की पाकी उत्तमता, उच्च कोटि की जिसमें क्षमता। अब से लेकर रोज़े महशर, सब प्रश्नों के जिसमें उत्तर। धर्म ग्रंथ तौरात में आए, अपनी पुस्तक में हम पाए। ये तौरात में सब प्रमाणित, कुरआन की हर बात अनुशंसित। यानी के अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। उनकी हर एक घटना विवरण,
अंकित उनका उत्तम जीवन। धरा पे जब वो आ जाएंगे हम यहूद ईमान लाएंगे। धर्म ग्रंथ कुरान को उनके अपना लेंगे हम सब मिलके। हम यहूद सब उनसे मिलकर विजय पाएंगे तुमसे लड़कर। मुशरिकीन से नहीं डरेंगे बद करके नाबूद करेंगे। कत्लो गारत लूटा मारी अत्याचारों की भरमारी। ध्वस्त नष्ट बर्बाद करेंगे नाम निशान मिटा ही देंगे। रहे दुआएं करते रब से आज नहीं मुद्दत से कब से। कहते थे जल्दी परमेश्वर सुन ले इस अरदास को ईश्वर। भेज अपना अंतिम अवतारा जो सृष्टि सृष्टा का प्यारा। जिनकी खूबी गुण से सारा खूब भरा तौरात हमारा। हम सब उन पर ईमान लाएं जब अंतिम अवतार को पाएं। वो अंतिम अवतार मोहम्मद जिनकी उत्तमता है बेहद। कुरान और अंतिम अवतारा लेकर एक वसीला प्यारा। करते थे दिन रात दुआएं पूरी कर प्रभु अभिलाषाएं। विजय अधर्मी इनकार इन पर प्रभु दे इन अत्याचार इन पर। बदल गई सब उनकी चालें शुरू हो गई उल्टी चालें। इंतजार था उनको जिनका हुआ आगमन जिस दम उनका। साथ में वो कुरान भी लाए प्रभु के शुभ संदेश सुनाए। जिन्हें यहूदी सारे जाने तौराता द्वारा पहचाने। लेकिन आप धरा पे आए ईश्वर के संदेश सुनाए। फिर भी सारी कौम यहूदी बातें कर निकली बेहूदी। प्रतीक्षारत थे वो जिनके पाए सुने संदेश उनके। तो फिर सभी यहूदी उनके सम्मुख आए मुनकिर बन के। पसवे से मुनकिर इनकारी कहलाते प्रभु के गद्दारी। ये सब फिटकारी धिक्कारी प्रभु की इन पे लानत भारी। सदा उपेक्षित रहिए सारे फिर हर जा मारे मारे।